हेलो दोस्तों, आदित्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल के दिन हम लोगों ने पढ़ा अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। दोस्तों, हमने अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा, पहला वावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। और आज के दिन हम लोग वावेल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन से शब्द बनाना सीखेंगे और उन शब्दों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, बदला जाता है, आज के दिन हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का लेसन, जिसको हिंदी में शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। दोस्तों, एक या एक से अधिक वर्णों यानी अक्षरों से बने हुए सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे उन शब्दों का कोई ना कोई भाव अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे राम, राम एक लड़के का नाम है। जैसे खाना, नहाना, ये सब हमारे शब्द हैं। हिंदी की मात्राओं के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर। दोस्तों, कल के दिन हम लोगों ने स्वर पढ़ा। स्वर में हम लोग हिंदी स्वर को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। आज के दिन हम एक बार और आप सभी को दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, ए के लिए अ का ए से हमारा अ होता है और डबल ए से हमारा या फिर ए से हमारा आ होता है। आप इसको डबल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों डबल ए का इस्तेमाल अब अपवाद स्वरूप ही किया जाता है, नहीं तो केवल ए का ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखेंगे, आई से छोटी ई, आई और डबल ई से बड़ी ई। दोस्तों, यह मात्रा के लिए यहाँ बताया जा रहा है, कहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी तो उसके लिए हम लोग कौन सा अंग्रेजी का अक्षर लगाएंगे। यू से छोटा ऊ, यू, या फिर डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से हम लोग ए का मात्रा लगाएंगे, ओ से हम लोग ओ का मात्रा लगाएंगे और ए यू से हम लोग ओ का मात्रा लगाएंगे। और जहाँ पर अंग का मात्रा आएगा वहाँ पर हम ए एन लगाएंगे और जहाँ पर अह का मात्रा आएगा वहाँ पर हम ए एच लगाएंगे। चलिए सीखते हैं हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में बदलना। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया है कलम, तो के से हमारा क हो गया। और दोस्तों, कभी भी दो व्यंजन जहाँ भी अगर आ जाते हैं, जहाँ भी दो कॉन्सोनेंट आ जाए और अगर उनके बीच में कोई भी मात्रा नहीं है तो वहाँ पर हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कलम में यहाँ पे क भी हमारा व्यंजन है, ल भी हमारा व्यंजन है और म भी हमारा व्यंजन है और इनके बीच में कोई मात्रा नहीं है तो इनके बीच में हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे के से हमारा क हो गया, बीच में हम लोग ए लगा देंगे। उसके बाद से यल से हमारा ल हो जाएगा, बीच में फिर से कोई मात्रा नहीं है तो उसके लिए हम लोग ए लगा देंगे। और उसके बाद से म है तो यम से हमारा होता है म, तो हमारा हो जाएगा कलम। उसी तरह से चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जग, जे से हमारा होता है जग, इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है तो उसके लिए हम लोग ए लगा देंगे। और जी से हमारा होता है ग, तो हमारा हो गया जग। उसी तरह से पापा, पी से हमारा प हो गया। आ आया तो आ के लिए हम लोग मात्रा ए का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा हो जाएगा पी ए। उसके बाद से फिर से पापा, पी ए फिर से हमारा हो जाएगा पापा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर मामा, यम से हमारा हो गया म और आ का मात्रा के लिए ए लगा देंगे। उसके बाद से फिर से म के लिए हम लोग एम लगाएंगे और एम के बाद से आ का मात्रा है तो उसके लिए हम लोग ए लगा देंगे, हमारा हो जाएगा मामा। अब यहाँ देखिए है किरण, तो के से हमारा क हो गया और छोटी की मात्रा के लिए हम लोग आई लगाएंगे और आर से हमारा र हो गया। और र और न के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है तो उसके लिए हम लोग बीच में ए लगा देंगे। और उसके बाद से न है तो यन से हमारा होता है न। आगे है किताब, के से हमारा क हो गया, आई से हमारा छोटी का मात्रा लग जाएगा, टी से हमारा ट हो गया और आ की मात्रा के लिए हम लोग ए लगा देंगे और बी से हमारा ब हो जाएगा किताब। इसी तरह से गीता में दोस्तों मैंने कहा कि अब डबल ए
का अपवाद स्वरूप ही कहीं प्रयोग होता है, नहीं तो नहीं होता है। जहाँ भी बड़ी का मात्रा आता है या फिर आ डबल ए आना चाहिए, वहाँ पर हम लोग आ के लिए केवल ए लगाते हैं, और जहाँ पर बड़ी ई आता है वहाँ पे हम लोग डबल ई की जगह पर अब केवल आई लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं गीता। गीता में जी से हमारा ग हो गया, और आई या फिर डबल ई से हमारा बड़ा ई का मात्रा होता है, तो यहाँ हम लोग आ लगाएंगे आई, और टी से हमारा ट, और तो पर ए का मात्रा है तो ए आ का मात्रा है तो आ के लिए हम लोग ए लगा देंगे, हो जाएगा हमारा गीता। चलिए यहाँ पे दीपिका, डी से हमारा द, डबल ई से बड़ी की मात्रा पी, छोटी की मात्रा के लिए आई, और केसे को और ए का मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा दीपिका। उसी तरह से सुमन देख लेंगे। यस से स, यू से छोटा ऊ, यम से म, और बीच में कोई मात्रा नहीं है उसके लिए ए लगाएंगे, और लास्ट में न है तो न के लिए हम लोग हमारा होता है यन से न, तो हमारा हो जाएगा सुमन। उसी तरह से सुरेश देख लेंगे। यस से स, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, आर से र, ई से ए का मात्रा होता है, और स का जो हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है यस एच होता है, तो हमारा हो जाएगा सुरेश। झूला, झूला हमारा आ गया। तो जी एस से हमारा होता है झ, और ऊ का मात्रा के लिए बड़ा ऊ के लिए हम लोग या तो यू का इस्तेमाल करते हैं, तो डबल ऊ का, डबल ओ का। तो दोस्तों मैंने जैसा कहा कि अब अपवाद स्वरूप ही कहीं इस्तेमाल होता है, तो यहाँ भी हम लोग डबल ऊ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। झूला में हम लोग केवल छोटा ऊ के लिए मात्रा इस्तेमाल करेंगे। और जे एस से हमारा झ हो गया, और ऊ के लिए हम लोग यू, बड़ा ऊ के लिए भी हम लोग छोटा ऊ के ऊ वाले ही मात्रा यू का ही इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा हो जाएगा झूला। जे एस से झ, यू से ऊ का मात्रा, यल से ल, आई ए से आ का मात्रा झूला। सूरज, यस से स, यू से ऊ बड़ा ऊ का मात्रा, आर से र, ए से अगर यहाँ पे दोनों अक्षरों के बीच में र और ज के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, और जे से हमारा हो गया ज, हो जाएगा सूरज। कैलाश देख लेते हैं। किसे को ए आई से ए का मात्रा, यल से ल, आ के लिए ए, और यस एच से हमारा होता है बड़ा वाला स, हो जाएगा कैलाश। कैकेयी, के से हमारा क, ए आई से ए, के से क, ई से ए, वाई से य, और यहाँ पर ई की मात्रा के लिए हम लोग लगा देंगे आई, हो जाएगा हमारा कैकेयी। मेला, यम से म, ई से ए का मात्रा, यल से ल, और आ का मात्रा के लिए दोस्तों हम लोग लगा देंगे ए, हो जाएगा मेला। सेठ, यस से स, ई से ए का मात्रा, और टी यस से होता है हमारा ठ, तो हो जाएगा सेठ। मोहन, यम से म, ओ का मात्रा के लिए हम लोग लगाएंगे ओ, और यस से हमारा होता है ह, और बीच में कोई मात्रा नहीं है तो हम लोग लगा देंगे ए, और यन से हमारा होता है न, हो जाएगा मोहन। उसी तरह से सोहन के लिए यस से स, ओ से ओ का मात्रा, और यच से ह, और ए, उसके बाद से हम लोग लगाएंगे यन, तो हो जाएगा सोहन। कौशल के लिए के से क, ए यू से औ का मात्रा, यस एच से स, ए यल, हो जाएगा कौशल। उसी तरह से गौतम के लिए जी से ग, ए यू से औ का मात्रा, टी से त, ए, और यम से म, हो जाएगा हमारा गौतम। उसी तरह से अंगद, अंग का मात्रा के लिए मैंने आपको बतलाया कि हम लोग ए एन का इस्तेमाल करेंगे, तो अंग हमारा यहाँ पे अक्षर ही है, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा ए एन। उसके बाद से जी से ग, बीच में कोई मात्रा नहीं है तो उसके लिए ए, और डी से हमारा होता है द, तो हो जाएगा अंगद। उसी तरह से संगम, यस से स, और अंग
के मात्रा के लिए हम लोग लगाएंगे AN, G से गौ, A और M से म, हमारा हो जाएगा संगम। आगे हमारा बच गया प्रहलाद, P से प, और जहाँ भी हमारा अगर आधा अक्षर आए तो हम वहाँ पर बीच में ए नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम केवल वो अक्षर ही लिख देते हैं। जैसे P है से हमारा प हो गया, आधा र के लिए हम लोग R लिख देंगे, वहाँ ए का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। और यच से ह और यल से ल, ए, आ का मात्रा के लिए ए और डी हो जाएगा हमारा प्रहलाद। सेंटेंस, वाक्य। शब्दों का दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उन्हें वाक्य कहा जाता है। दोस्तों हम लोगों ने शब्द पढ़ा, अक्षरों यानी वर्णों से हमारा मिलकर शब्द बनता है जिसका सार्थक भाव निकले, और यहाँ पर शब्दों के मिलने से जो भी वाक्य बनते हैं, जो भी एक संपूर्ण भाव बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं वाक्य। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखें, राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल। दोस्तों यहाँ पे राम यह भी हमारा एक शब्द है, विद्यालय भी शब्द है, जाता भी शब्द है और है भी शब्द है। यानी पूरे शब्दों को एक सिस्टम में रखा गया है, एक क्रम में रखा गया है। तो यहाँ पर भाव क्या निकल के आता है, राम विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर यह पता चल गया राम एक लड़का है और वह विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे हमारा इन शब्दों से पूरा एक भाव स्पष्ट हो रहा है। तो यह हमारा हो जाएगा वाक्य यानी सेंटेंस। और इंग्लिश में इसी को लिखते हैं राम गोज टू स्कूल। हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे, यह मोहन की पुस्तक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यह भी हमारा एक शब्द है, मोहन भी शब्द है, की भी एक शब्द है, पुस्तक भी शब्द है और है भी एक शब्द है। दोस्तों यहाँ भी शब्दों को क्रमानुसार रखा गया है, एक क्रम में एक समूह में रखा गया है, वो भी सिस्टमेटिक सिस्टम से कि इनका भाव स्पष्ट हो। अब ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम लोग कोई भी शब्द डाल देंगे तो कहीं भी कोई भी शब्द डालने पे हमारा वाक्य नहीं बनेगा। तो यहाँ पे यह मोहन की पुस्तक है, तो यहाँ पर भी एक भाव स्पष्ट हो रहा है कि यह जो पुस्तक है, किताब है, किसका है, तो मोहन का है। तो दोस्तों यह भी हमारा एक हो जाएगा वाक्य। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग आएंगे एक नए चैप्टर के साथ।